वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बिहार पुलिस फायरमैन का जो न्यू सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार पूरा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बिहार पुलिस फायरमैन का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार से आपका भौतिक विज्ञान पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, और उसका प्लेलिस्ट बना करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, और सभी प्रश्नों का संग्रह कर करके अपने वेबसाइट पर भी मैं डाल दिया हूँ। तो वेबसाइट पर जा करके आपको पूरा फिजिक्स का सभी चैप्टर जो सिलेबस में दिया उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। केमिस्ट्री का फ्रेंड्स 4 चैप्टर हो गया, उसमें 2-3 चैप्टर बचा है, वो भी जल्द हो जाएगा। हिंदी में भी 2-3 चैप्टर बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो वो भी जल्दी मैं कवर कर दूँ। उसके बाद में आपका सामान्य अध्ययन और बायोलॉजी बचेगा फ्रेंड्स, तो वो भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन टाइप करने में, इसलिए चलिए फ्रेंड्स तो देख लेते हैं। थोड़ा सा आप पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका टोटल 17 है। ठीक है, 17 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से आपको 12 टॉपिक तक मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है फ्रेंड्स, 12 टॉपिक तक। जो लास्ट वीडियो मैं बनाया था हिंदी से, वो अव्यय और निपात से संबंधित। आज के वीडियो में हम लोग वाक्य रचना और शब्द रचना से पहले तत्सम तद्भव देशज विदेशज, जब मैं शब्द पढ़ा रहा था फ्रेंड्स, उस समय भी इसमें से प्रश्न मैं करवाया था। ठीक है, आपका पहला या दूसरा वीडियो में। अब बाकी जो प्रश्न है इसमें शामिल किए हैं। उसके बाद बच जाएगा अर्थ के हिसाब से पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उसके बाद समास और संधि। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये सभी जितना भी मैं पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार सभी का प्रश्न उत्तर है जो वेबसाइट पर डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं। तो वाक्य संरचना थोड़ा सा पहले डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, सुनते चले फ्रेंड्स कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। किसके? रचना के आधार पर। सरल वाक्य पहला हो गया, फिर सरल या साधारण वाक्य एक ही हुआ। सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उससे उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे में देख ले फ्रेंड्स, मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। ठीक है, एक ही उद्देश्य है फ्रेंड्स, मुकेश पढ़ता है तो पढ़ रहा है, पत्र लिख रहे तो लिख रही है, राकेश ने भोजन किया तो किया। ये सभी है जो आपका साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। देखिए संयुक्त वाक्य, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, ठीक है, योजक मतलब जैसे योजक में हो गया और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सब है जो योजक है। तो जिन वाक्यों में 2 सरल वाक्य योजक से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, वह सुबह गया और, ये देखिए और क्या है? योजक है, शाम को लौट आया। और देखिए इसमें आपका है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से जो भी योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ रहेगा 2 सरल वाक्य, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे में दूसरा है फ्रेंड्स, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। देखिए पर यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु, देखिए किंतु योजक लगा हुआ है, सफलता नहीं मिली। तो देखिए इसमें 2-2 सभी में वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया, एक सरल वाक्य ये हो गया, दूसरा सरल वाक्य सफलता नहीं मिली, और बीच में देखिए आपका किंतु योजक लगा हुआ है। उसी तरह से योजक इसमें ये लगा हुआ है, इसी तरह से आपका ये लगा हुआ है। तो ये सभी जो इसमें योजक लगा रहेगा फ्रेंड्स, वो 2 सरल वाक्य में तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ये सब देखिए आप माइंड में याद रखिएगा। ये सब ये जो किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सबसे जो जुटा हुआ रहेगा 2 सरल वाक्य, तो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। मिश्रित वाक्य किसे कहेंगे फ्रेंड्स? तो जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में क्या किससे जुड़े रहेंगे? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तक, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, एक ही प्रधान वाक्य होगा फ्रेंड्स, अब बाकी वो उतना, जैसे, वैसे, ये सबसे आपका उसमें मिक्स कर करके जुड़ा हुआ रहेगा। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये सब देखिए चिन्ह याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए उदाहरण में जैसे आपका है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। देखिए फ्रेंड्स, आज लाइव क्लास में नहीं ले पाऊंगा 8:30 बजे। ठीक है, बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन भी नहीं टाइप हो पाया है, लेट हो गया हूँ, तो आज है जो लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, कल लाइव क्लास रहेगा, आज लाइव क्लास नहीं रहेगा। मैं प्रत्येक दिन इसी पे लाइव क्लास लेता था, तो आज नहीं होगा। तो देखिए इसका उदाहरण है फ्रेंड्स आपका कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। यह मिश्रित वाक्य के उदाहरण। देखिए यहाँ की से जुड़ा हुआ है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। देखिए यहाँ तो है जो फ्रेंड्स आपका जुड़ा हुआ है। तो ये सभी है जो आपका मिश्रित वाक्य उदाहरण है। ये तो आपका रचना के आधार पर 3 प्रकार का हो गया फ्रेंड्स, सरल वाक्य हो गया फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब
थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। जैसे विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूची मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रही है। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, तो देखिए मैंने दूध पिया, पी लिया सूचना, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, ये सभी है जो क्या हो जाएगा? विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य के आधार पर 8 भेद है। तो पहला हम देख ले। दूसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में देखिए जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश तीनों, ठीक है, आज्ञा भी, प्रार्थना भी, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें क्या? आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, ये आज्ञा हो गया। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, उपदेश दिया जा रहा है। बड़ों का सम्मान करो, उपदेश दिया जा रहा है फ्रेंड्स। ये सभी है जो आपका आज्ञावाचक के अंतर्गत आएगा। निषेधवाचक जिसमें आपका रोक रहेगा। जिन वाक्यों में कार्य न होने की भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, ये निषेधवाचक हो जाएगा। तुम मत लिखो, ये भी निषेधवाचक हो जाएगा। इसी संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा आगे फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव प्रश्नवाचक में तो इसमें आपको पकड़ लिया, जब भी प्रश्नवाचक रहेगा उसमें आप देखिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। जिन बातों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसे आराम से पकड़ में आ जाएगा। इच्छावाचक, इस पर ध्यान दीजिएगा। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभ कामनाएं आदि का ज्ञान होता हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। ठीक है, देखिए इच्छा हो गया, आशीष दे रहा है, किसी शुभकामनाएं, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, इच्छा हो रहा है, तो सब इच्छावाचक हो जाए। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, तो ये देखिए शुभकामनाएं, तो किसके अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक के अंतर्गत आएगा। सब याद करते चलिएगा फ्रेंड्स। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा होगी, संदेह है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वह आ रहा होगा पर हमें क्या पता, इसमें संदेह, तो इस पकड़ लीजिएगा संदेहवाचक के अंतर्गत। विस्मयवाचक, ये देखिए पकड़ लीजिएगा। जिन वाक्यों के में आश्चर्य हो गया फ्रेंड्स, क्रोध हो गया, शोक हो गया आदि भावों का अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए इसका चिन्ह लगा रहेगा विस्मयवाचक में, तो इस टाइप का देखिए चिन्ह लगा रहेगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, आराम से पकड़ जाएगा। शाबाश, देखिए चिन्ह है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो चिन्ह से ये पकड़ लीजिएगा फ्रेंड्स, उसमें जरूर ये लगा रहेगा। ठीक है, तो विस्मयवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स संकेतवाचक है कि जिन वाक्यों में संकेत का बोध होता हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता हो, ठीक है, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो देखिए फ्रेंड्स कि आपका एक क्रिया है जो दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, कि परिश्रम करेगा तभी सफलता मिलेगी, सही बात है। अगर वर्षा होगी तो फसल होगा, तो इस टाइप का रहेगा जो संकेतवाचक। एक संकेत भी मिल रहा है फ्रेंड्स कि यदि परिश्रम करोगे तभी अवश्य सफल होगे। अब देखिए हो गया फ्रेंड्स, तो हम लोग देखें अर्थ के आधार पर कितना 8 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स आपका वाक्य, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए उसी संबंधित प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला सवाल है राम पढ़ता है, किस वाक्य का उदाहरण है? सिंपल है वाक्य है फ्रेंड्स, सरल वाक्य कह सकते हैं इसको, सरल वाक्य हो जाएगा। राम पढ़ता है तो आपका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा में देखिए फ्रेंड्स आपका है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब देखिए यहाँ किंतु आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो किंतु देखिए संयुक्त वाक्य, अभी हम लोग डिफिनेशन बताया था फ्रेंड्स कि किंतु परंतु से जुटा रहेगा तो संयुक्त वाक्य रहेगा। 2 सरल वाक्य है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसने परिश्रम किया सफलता नहीं मिली। 2 सरल वाक्य है, बीच में आपका योजक से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी तरह से आपको पकड़ना है। फिर आपका है फ्रेंड्स यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है, 3 नंबर, तो देखिए यहाँ पर तो लगा है, तो किस में लगा हुआ था? आपका मिश्रित वाक्य में। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, देखिए इसमें मिक्स किया हुआ है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। 2-3 मिक्स होगा, मिश्रित वाक्य है। देखिए यहाँ तो से आपका जुड़ा हुआ है। 4 नंबर सवाल देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए ईश्वर तुम्हें सफलता, शुभकामनाएं दे रहा है फ्रेंड्स, तो शुभकामनाएं बोला हम लोग किस में पढ़े थे? इच्छावाचक, याद कीजिए, इच्छावाचक हो जाएगा ये, जिसमें आपका शुभकामनाएं दिया जाता है। ठीक है, भगवान तुम्हारी भला करे, सब इच्छावाचक है। तो ऑप्शन नंबर सी 4 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल गेस करिएगा कि राजनीति अधिक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, इसमें कौन सा वाक्य है? 5 का चुने, तो इसमें भी आपका अपने राजनीति अधिक व्यवसाय बनती जा रही है, जो देखिए लगा हुआ, जो तो किस में था? मिश्रित वाक्य में था ना। राजनीति अधिक
व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, 6 नंबर सवाल का। तो देखिए 6 नंबर इसमें भी अपना है फ्रेंड्स आपका, तुलसीदास ने कहा विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सभी मिश्रित है और आपका किस भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, कहा कि। ठीक है, तो देखिए इसका ये भी हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। तो इस तरह से देखिएगा पकड़ में आ जाएगा फ्रेंड्स, मिश्रित वाक्य रहेगा उसमें एक मुख्य उद्देश्य एक ही रहेगा फ्रेंड्स, और इसमें देखिएगा 2-3 वाक्य जो मिश्र रहेगा और ये की से आपका जुटा रहेगा या तो से जुटा रहेगा। फिर आपका है फ्रेंड्स 7 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। इसमें सरल वाक्य कौन है, उसने कहा कि, देखिए तो सरल वाक्य नहीं होगा फ्रेंड्स, सुबह हुई और, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये आपका है जो सरल वाक्य उदाहरण है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये नहीं, ये तो हो गया आपका दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। चलिए संयुक्त वाक्य करिए जिसमें आपका 2 सरल वाक्य जुटा रहेगा फ्रेंड्स योजक चिन्ह से। तो देखिए इसमें आपको कहाँ लग रहा है, 8 नंबर सवाल का साफ दिखाई दे रहा है, बी नंबर सवाल कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। 2 सरल वाक्य है और योजक से जुटा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 9 नंबर सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किसमें कर्म नहीं है। सिंपल दिख रहा है फ्रेंड्स आपका 9 का, गेस करें क्या होगा राइट आंसर। राम पत्र लिखता है, इसमें तो है फ्रेंड्स आपका पत्र कर्म है, इसमें हंसा रहा है, गोपाल को हंसा रहा है, इसमें भी है फ्रेंड्स आपका गोपाल आ रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ, बालक को, इसमें भी कर्म आ रहा है, इसमें देखिए नहीं कर्म आ रहा है। ठीक है, यानी कि अकर्मक क्रिया इसमें है, गेहूं पीस रहा है, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है, कहा कि आ रहा है इसमें, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर फिर की लगा हुआ है ना, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर है तुम यह काम मत करो, कौन सा होगा, मना कर रहा है ना, निषेध कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब सिलेबस में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बनाने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो कम से कम लाइक जरूर करें दोस्तों में, शेयर जरूर करें। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है, हो सकता है राम का काम बन जाए, कौन सा है वाक्य का उदाहरण है 12 नंबर सवाल का। तो देखिए संदेह हो रहा है ना, हो सकता है राम का काम बन जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल के देखिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया, देखिए इसमें विषय में विस्मयवाचक का चिन्ह आ रहा है फ्रेंड्स, आपका देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है ना इस तरह से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, रानी घर जा रही है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सिंपल है, 14 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल में गेस कीजिएगा, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, क्या होगा। चलिए 15 नंबर सवाल का देखिए, राम क्रिकेट खेलता है पर और से जुटा रहता था, कौन था, संयुक्त वाक्य से ना, यानी 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, क्या बनेगा, बनाइए। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है, योजक से जुड़ेगा, तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य देखिए, 2 सरल वाक्य है, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य बनाइएगा तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, चलिए गेस कीजिए मिश्र वाक्य कौन है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेठ जानता है कि, देखिए यहाँ की लगा हुआ है, नौकर ईमानदार है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, 2 सरल वाक्य है और से जुटा हुआ है, जिसने दवा दी, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, 18 का बी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से प्रैक्टिस कर लिएगा तो मेरे ख्याल से अगर वाक्य संरचना से क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे ख्याल से नहीं छूटना चाहिए।
18 का करेक्ट आंसर बी हो गया। ये सभी को मैं वेबसाइट पे भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ प्रैक्टिस करते रहिएगा। रेलगाड़ी शब्द, अब चलिए शब्द से देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है? इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग गेस कर ले होंगे 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संकर शब्द। देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें दो भाषाओं के मेल से बनता है। जैसे रेलगाड़ी के संकर शब्द क्यों कहते हैं, तो आपका देखिए रेल है ना, रेल अब प्लस में एक गाड़ी है, ठीक है, बना हुआ है। तो रेल है जो आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी है जो आपका हिंदी शब्द है, अब दोनों को मिला करके बना है, ठीक है, इसलिए इसको संकर, यानी दो भाषाओं के मेल से कोई शब्द अगर का निर्माण होता है तो उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। कोई भी भाषा हो, ऐसा नहीं कि हिंदी अंग्रेजी, फारसी भी हो सकता है, ठीक है, फारसी हिंदी हो सकता है, फारसी उर्दू हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो रेलगाड़ी देखिए समझ गए, संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं से मिलकर के बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अगला सवाल को देखिए, संधि शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो संधि तत्सम किसे कहते हैं फ्रेंड्स, मैं बार बार बताते रहता हूँ कि संस्कृत का जो शब्द होता है जिसमें कोई उलटफेर नहीं, कोई बदलाव नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। और जो संस्कृत का शब्द है उसका जो अगर बिगाड़ देते हैं, उसमें परिवर्तित कर देते, उसका बिगड़ा हुआ रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। संधि क्या हो जाएगा, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द का उदाहरण है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें तत्सम आपको चुनना है। 21 नंबर सवाल में तत्सम कौन है? पड़ोसी तत्सम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तांबा? नहीं, तांबा का तत्सम क्या ताम्र होता है, गलत है। तिलक ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तिलक है जो तत्सम शब्द है। पान है जो भी फ्रेंड्स आपका तद्भव है। तिलक, क्योंकि तिलक है जो तत्सम है, इसका तद्भव होता है जो टीका होता है, ठीक है, क्या होता है? टीका। अगर कोई पूछे तिलक का तद्भव क्या होगा, तो टीका होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तिलक का टीका तद्भव टीका होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी तत्सम आपको छांटना है। तो जौ, बिजली, पैर, गोधूम तत्सम है, तो यही हो जाएगा। गोधूम मतलब क्या होता है, इसका बिगड़ा हुआ रूप गेहूँ होता है, ठीक है। गोधूम को क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, गेहूँ कहते हैं, ठीक है। तो ये है जो आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी तद्भव छांटना है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, पुत्र है, ताम्र है, यमुना है, ये तीनों आपका जो 23 नंबर सवाल का ये ऊपर का तीनों वर्ड है जो क्या है, तत्सम है। लोमड़ी है जो क्या होता है फ्रेंड्स आपका तद्भव है, ठीक है। लोमड़ी है जो क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है लोमड़ी के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लोमड़ी का तत्सम लोमस होता है, ठीक है, लोमस होता है। संस्कृत में देखिएगा तो लोमस रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, लोमस रहेगा। लोमस मतलब क्या होता है, लोमड़ी होता है। तो ये इसमें पूछ रहा था आपका तद्भव शब्द का चयन किए, तो तद्भव हो जाएगा आपका लोमड़ी। इसका तत्सम क्या है ये भी याद रखिएगा, लोमस होता है। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, छाटें। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है 24 का? दुर्बल तो आपका है फ्रेंड्स, परीक्षा भी है, भक्त भी है, मोती है जो आपका तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। 25 नंबर सवाल को देखिए, हिंदी शब्द कपाट किस वर्ग के अंतर्गत आता है? कपाट तत्सम है या तद्भव है, देशज है, विदेशज है? 25 का गेस करें। तो देखिए कपाट है जो फ्रेंड्स आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छाट कर बताएं। तत्सम शब्द इसमें आपको छाटना है 26 नंबर सवाल का। तो तत्सम है फ्रेंड्स, तो आपका शिक्षा इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा है जो तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी बनिया, हंसी, हंसी, बंदर ये सभी है जो आपका तद्भव शब्द का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 27 का निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है 27 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, देखिए आप चुने, इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। वाक्य संरचना में शब्द इसी तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स, शुद्ध वाला से भी पूछा जाएगा। यह मेरा पुस्तक है, ये तो ऐसा ही गलत लग रहा है, पुस्तक मेरी पुस्तक होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये भी गलत है, पीते होना चाहिए। बंदूक एक उपयोगी शास्त्र है, नहीं अस्त्र होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स आपका कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सब ये जो गलत है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, शुद्ध का चयन करिए। पढ़ देता हूँ, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया,
अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो कौन इसमें से सही आपको लग रहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ना कि परीक्षण किया, निरीक्षण किया या अन्वेषण किया। ठीक है, अधिकारियों ने कागजात का क्या होता है, जांच ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ए शुद्ध वाक्य, बाकी सभी गलत है। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 29 नंबर सवाल का कहें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? छाटें। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ देखिए किस तरह से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रामचरितमानस एक ही में है। यहाँ रामचरितमानस है जो अलग अलग है, फिर यहाँ रामचरितमानस देखिए सभी तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है। तो किस तरह से रामचरितमानस लिखा जाता है? तो आपका जो 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रामचरितमानस एक ही में लिखा जाता है, ना कि रामचरितमानस अलग अलग और मानस अलग हो जाएगा, या इस तरह से लिखा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य आपका यही है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ये पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कोई भी एग्जाम में। 30 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का पहचानिए, चयन कीजिए। सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है। सब में देखिए अंतर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 30 का सीता का चरित्र अच्छी है, देखिए यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ अच्छी है, फिर सीता यहाँ का है, यहाँ देखिए की कर रहा है। ठीक है, फिर ये सीता की यहाँ की कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अच्छा कर रहा है। यहाँ का था तो अच्छी था, यहाँ पर की है तो अच्छा है। फिर सीता का चरित्र अच्छा है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता का चरित्र, क्योंकि चरित्र है जो पुल्लिंग है फ्रेंड्स, तो इसे होगा सीता का चरित्र अच्छा है। देखिए यहाँ सीता की चरित्र ये तो गलत हो गया, सीता की चरित्र ये भी गलत हो गया, सीता का चरित्र यहाँ का है लेकिन यहाँ अच्छी कर दे ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा? सीता का चरित्र अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से वाक्य के शब्द रूप का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, टाइपिंग में शुद्ध रूप का चयन करना है। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियाँ हैं, या भारत में अनेकों जातियाँ हैं। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत में अनेक जातियाँ हैं, अनेकों नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ भारत में अनेक जाति करा ये भी गलत है, प्लूरल होगा ना, तो भारत में अनेक जातियाँ हैं। देखिए अनेक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, अनेकों कभी नहीं होता। ठीक है, अनेक ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए अनेकों जहाँ पर लिखा रहता है वो गलत होता है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिएगा। भारत में अनेक जातियाँ हैं, करेक्ट आंसर सी होगा 31 का। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 32 का, तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, करें फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। शुद्ध कीजिए, इसमें राइट क्या होगा 32 का? 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ये आपका शुद्ध वाक्य है। 33 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध करिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। क्या होगा करेक्ट इसमें शुद्ध वाक्य? 33 का करेक्ट आंसर डी होगा, उनके एक पुत्र है। ठीक है, याद रखिए, उनके एक पुत्र करेक्ट है, शुद्ध वाक्य है। 34 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने अनुत्तीर्ण होने का संशय है, अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। क्या होगा सही? ये भी पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, आशंका है कि वो फेल हो सकता है, अनुत्तीर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, पुर्तगाली का, या तुर्की का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, इसलिए VVI क्वेश्चन है। 35 का गेस करिए। तो देखिए उर्दू है जो फ्रेंड्स आपका तुर्की भाषा का, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं कि अरबी या फारसी का होगा, लेकिन याद रखिए उर्दू है जो तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द देशज है? देशज शब्द कौन है? देशज शब्द पढ़ने से ही पता चल जाता है। अस्पताल तो नहीं हो सकता, गोदाम, थैला, बारूद क्या है? थैला हो जाएगा। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थैला हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, डोरी हो गया, ये सब ये जो देशज शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स 36 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 37 नंबर सवाल को देखिए। कमीज किस भाषा का शब्द है? जो हम लोग कमीज पहनते हैं जिसे शर्ट कहते हैं फ्रेंड्स, किस भाषा का शब्द है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली भाषा का शब्द है कमीज। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, चढ़ते भी हैं, चढ़े हैं भी सभी लोग मेरे ख्याल से।
तो रिक्शा है जो कहाँ का है फ्रेंड्स, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जापानी शब्द है रिक्शा, याद रखें रिक्शा है जो आपका जापानी शब्द है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि 39 में निम्नलिखित में से कौन एक चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा शब्द में देखिए च जरूर रहेगा, ठीक है, उसे पकड़ लिया। तो चीकू आपका चीनी भाषा का शब्द हो गया। उसके बाद में देखिए और कौन कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए चाय में हो गया तो चीनी भाषा का शब्द, लीची में च आ रहा है तो चीनी भाषा का शब्द, और चीकू में चीनी आ रहा है तो हो गया आपका चीकू शब्द चीनी भाषा का। और जो चीनी होता है फ्रेंड्स, शुगर होता है चीनी, इसमें भी आ रहा है फ्रेंड्स आपका ची आ रहा है, तो सब ये हो जाएगा चाइनीज़ शब्द है। अब तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। चीनी भाषा का शब्द किस तरह से पकड़ लीजिएगा, चीकू हो गया च आ रहा है, चाय में आ रहा है, लीची में च आ रहा है, चीकू में आ रहा है, चीनी में आ रहा है, तो सब ये जो चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। 40 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़, देखिए योग रूढ़ किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जिसको सार्थक खंड हो और दो शब्दों से मिल कर करके आपका बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नहीं सॉरी योग रूढ़, नहीं गलत मैं बता रहा था फ्रेंड्स, योग रूढ़ कर रहा है ना। तो योग रूढ़ में फ्रेंड्स का क्या होता है कि इसका में मतलब कोई तीसरा का अर्थ निकलता है, ठीक है। योग रूढ़ में तो दो शब्द से मिलकर बना रहता है और आपका जो किसी तीसरे का अर्थ इंगित करता है, जस्ट लाइक फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास। जैसे बहुब्रीहि समास में कैसा होता है, दोनों पद उसका प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे को अर्थ बोध होता है, उसी तरह से योग रूढ़ यानी जितने भी आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है सभी ये जो आपका योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 40 का लंबोदर। लंबोदर कर रहे हैं तो अर्थात क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपका गणेश जी का बोध रहा है, जैसे महावीर अर्थात बजरंगबली, ठीक है। इसी तरह से यानी कि आप समझ लीजिए, तो योग रूढ़ शब्द वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 40 का सी हो गया ना, ठीक। 41 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकर शब्द नहीं है। चलिए आ गया फ्रेंड्स, संकर शब्द अभी मैंने बताया था कि दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। छायादार है फ्रेंड्स, रेलगाड़ी तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाका, पाठशाला जो आपका नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर पाठशाला है जो आपका क्या है, ये संकर शब्द का उदाहरण नहीं है। छायादार और रेलगाड़ी नाकाबंदी है, क्यों है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दो विभिन्न स्रोत या भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। छाया है जो आपका संस्कृत शब्द है और दार है जो आपका फारसी, तो देखिए छायादार हो गया ना, दो भाषा का मेल से बना संकर शब्द। नाका हिंदी है, अब बंदी है जो फारसी है, तो नाकाबंदी, तो क्या हो गया आपका, ये भी हो गया आपका संकर शब्द का उदाहरण हो गया। उसी तरह से आपका रेलगाड़ी था फ्रेंड्स, तो रेल हो गया था अंग्रेजी, गाड़ी हो गया हिंदी, तो ये सभी ये जो संकर शब्द के उदाहरण है। तो इसमें क्या कह रहा था आपका, कौन है जो संकर शब्द का उदाहरण नहीं है, तो देखिए छायादार तो है ही है, फारसी से और संस्कृत से रेलगाड़ी है, अंग्रेजी से और हिंदी से नाकाबंदी है फ्रेंड्स आपका हिंदी और आपका फारसी से। पाठशाला है जो इसका करेक्ट आंसर, ये संकर शब्द का उदाहरण नहीं है, ठीक है। 42 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द को पहचानिए। रूढ़ शब्द किसे, जिसको खंड करने पर, जिसका खंड या टुकड़ा ना कर सकते हैं फ्रेंड्स, खंड करिएगा तो कोई इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। विद्यालय करिए, विद्या जोड़ आलय इसका अर्थ निकलता है, दशानन का इसका भी अर्थ निकलता है, बी जोड़ ज्ञान इसका भी निकलता है, दिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपका 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जैसे दिन हो गया, रात हो गया, ठीक है, कलम भी हो गया फ्रेंड्स, कलम का खंड करिएगा तो कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जिसको मतलब खंड करिएगा तो अर्थ निकले, जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या मतलब विद्या, आलय माने घर। विज्ञान का भी निकलता है फ्रेंड्स, बी जोड़ ज्ञान होता है, ठीक है, तो विज्ञान इसका भी अर्थ निकलता है। सार्थक मतलब जब इसको तोड़िएगा फ्रेंड्स तो सार्थक शब्द निकलेगा, तो यौगिक कहलाएगा, ठीक है। और रूढ़ शब्द जिसको तोड़िएगा तो आपका कोई अर्थ नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, खंड करने पर वो निरर्थक हो जाएगा। और योग रूढ़ शब्द बताया था कि जैसे कि लंबोदर हो गया, जिसे किसी तीसरे का बोध होता है, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 43 नंबर सवाल को देखिए, आ गया वही फ्रेंड्स आपका, फिर निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। यौगिक शब्द पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो यौगिक शब्द इसमें कौन होगा, देखिए फ्रेंड्स, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा राजपुत्र हो जाएगा। देखिए राज हो जाएगा इसको, और फिर पुत्र का अलग कर दीजिए, दोनों का देखिए सार्थक खंड आ रहा है, तो राजपुत्र है जो आपका यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 43 प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें से इतना ही प्रश्न बना था। तो आपका वाक्य संरचना और आपका वाक्य संरचना और शब्द के बारे में, देशज विदेशज ये सब के बारे में भी आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। बाकी जो टॉपिक बचा हुआ हिंदी का मैं जल्द ही करा दूंगा, 2-3 दिन में उसको भी खत्म हो जाएगा हिंदी, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट और ये सभी फ्रेंड्स मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल देता हूँ, वहाँ पर जा करके आप लोग कभी भी रिवीजन करते रहिएगा, अभी से लेकर के एग्जाम तक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।